जबकि सबको ज्ञान है एक दिन मृत्यु होगी और सबसे अलग हो जाएंगे हम। ये शरीर लाश के रूप में पड़ा होगा। ये हंस चेतन आत्मा इस क्षणभंगुर शरीर को त्याग कर कर्मानुसार संस्कारों के वशीभूत होकर यहां से प्रस्थान करेगी, दूसरी जगह जन्म लेगी। इस जीवन के पहले भी तुम्हारा जीवन था, लेकिन आपको याद नहीं है। कुछ अंतर्यामी अंतर्ज्ञानी पहुंचे हुए संत ऋषि मुनि होते हैं, उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है, याद आ जाती है कि हम कहाँ थे इस जीवन के पहले। बाकी ये सर्वसाधारण लोगों को याद नहीं आता है। लेकिन याद आए या ना आए, फिर भी कहीं ना कहीं तो थे आप। ऐसा तो नहीं कि अचानक नई आत्मा पैदा हो गई, क्योंकि आत्माएं नई पैदा होती ही नहीं, शरीर नए पैदा होते हैं। और शरीर भी इसलिए पैदा होते हैं कि शरीर की मृत्यु भी होती है, और शरीर मरते हैं, इसलिए शरीर जन्म लेते हैं। शरीर चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, लेकिन आत्मा, ये जीव, ये वही रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। बस शरीर बदल जाएगा, घर बदल जाएगा, गांव जिला बदल जाएगा। अब मरते समय जिस देश प्रदेश जिला गांव की स्मृति आ जाएगी, रुचि होगी, खिंचाव होगा, आकर्षण होगा, उसी स्थान पर, उसी प्रदेश में, उसी योनि में, खानी में जैसा तुम्हें इंटरेस्ट है, वहीं पर तुम्हारा जन्म हो जाएगा। ये कोई साधारण बात नहीं है, लीला बड़ी अपरंपार है। कोई चाहता नहीं है कि मेरा गरीब घर में जन्म हो, क्योंकि मनुष्य जीवन में गरीबी भी देख लिया है। हाँ, और गरीबी को देख करके लोग प्रार्थना यही करते हैं, हे गुरुदेव, इस बार जो हुआ सो हुआ, अब अगली बार किसी गरीब घर में जन्म न हो, ऐसे घर में जन्म हो जहां सब ठीक ठाक हो, पहले से मकान बना हो, टाइल लगा हो और गाड़ी भी हो, माता पिता होशियार हो, शहर में भी मकान हो, लखनऊ में, अमरवाड़ा में, तो वहाँ पढ़ाई लिखाई कर सकूं, दिल्ली में, बालाघाट में, और गोपालगंज में भी एक मकान हो। ये बहुत दुख उठाया हो, इस गरीबी में कहाँ कहाँ भटका हूं। अब गुरुजी ऐसी कृपा करना कि अमीर के घर में जन्म लो। परंतु कर्मशास्त्र कहता है अमीर के घर में जन्म लो या गरीब के घर में जन्म लो, पर जैसा आपके कर्मों की कमाई है वैसा आपको फल भोगना पड़ेगा। कैसे भोगना पड़ेगा? ध्रुव चरित्र कथा जो है, ये भागवत कथा के अंतर्गत एक आख्यान आता है। तो ध्रुव चरित्र कथा में लिखा हुआ है कि जो कुछ लिखा ललाट में सो होए परिणाम, चहे परे घर रंक के, चहे महीपति धाम। बड़ी मजे की बात बताया है। जो कुछ लिखा ललाट में, जो कुछ आपके ललाट में लिखा हुआ है। ललाट माने लोग कहते हैं ना, अरे हमरे माथे ने लिखाया है।
एक ग्रामीण भाषा में बोल जाता हूँ। मेरे भक्त श्री आरवी सिंह, श्रीमती आशा सिंह, दोनों पति पत्नी का निवेदन है बॉम्बे वालों का कि आप ग्रामीण भाषा जब बोलते हैं तो यूपी के लोग तो समझ लेते हैं, लेकिन वर्ल्ड में बैठे हुए बहुत से लोग आपका प्रवचन सुनते हैं तो महाराष्ट्र के मराठी भाषा वाले आपकी भाषा समझ नहीं पाते, इसलिए शुद्ध हिंदी बोलो आप। उनका निवेदन है, इशारा है, संकेत है। इसलिए आज मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि ग्रामीण उसमें जो देहाती भाषा है वो प्रवेश ना करे और शुद्ध हिंदी में ही बोलो, क्योंकि मातृभाषा भी छूटती नहीं है, वो अपनी जीवा फट से उसी पटरी पे आ जाती है। परंतु ये जो मातृभाषा है, ग्रामीण भाषा है, इसको लोग समझते नहीं। यहाँ क्षेत्र के समझ जाएंगे, यूपी वाले समझ जाएंगे, परंतु बाहर प्रदेश में उनके समझ से बाहर निकल जाएगा। तो जो कुछ लिखा ललाट में, ललाट माने मस्तक, मस्तक में जो कुछ लिखा है सो होवे परिणाम। परिणाम रिजल्ट को कहते हैं, वही रिजल्ट होगा। चाहे परे घर रंक के, चाहे महीपति धाम। रंक माने गरीब, चाहे गरीब के घर में आपका जन्म हो, चाहे अमीर के घर में जन्म हो। महीपत माने चाहे राजा महाराजा के घर में जन्म हो। जैसे अभी भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत देश के राष्ट्रपति माननीय महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी, ये सब गरीब घर में जन्म लिए थे, लेकिन अब उनके ललाट में लिखा था, मस्तक में लिखा था, भाग्य में था, तो आज श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और माननीय आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री हैं। गरीब घर के लोग थे, पर ललाट में लिखा था राजा होना, महाराजा होना। तो ऐसी गणित तैयार हुई, ऐसे समीकरण बनकर रेडी हुए कि कहाँ इधर जन्म हुआ है आदित्यनाथ जी का पहाड़ों में, उत्तराखंड तरफ, बिष्ट परिवार के, बिष्ट क्षत्रिय परिवार है, और वहां से सरक करके वे उत्तर प्रदेश गुरु गोरखनाथ के मठ में आकर साधु बन गए। वहां कम उम्र में उनको महंत बना दिया गया, कम उम्र में सांसद बन गए 4-5 बार, कम उम्र में ही मुख्यमंत्री हो गए। कितना भाग्य ने उठाकर वहां से जंप दिया, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश पहुंचाया कि तेरा स्थान वहां है, जन्म यहां, कर्म वहां, और यूपी का सीएम बनना है तुझे। उसी के अनुसार उनका स्वभाव, उनका चरित्र, उनका विचार, उनकी वाणी, उनके कार्य सब प्रारंभ हो जाते हैं।